जब कभी भी उदास हो तो ये कहानी अवश्य सुन लें। एक कौवा अपनी जिंदगी से बहुत निराश और दुखी रहता। वह सोचता उसे तो कुछ भी अच्छा नहीं मिला, ना ही उसकी आवाज सुरीली और ना ही देखने में सुंदर। यही सोच एक दिन पेड़ पर बैठा वह इतना मायूस हो गया कि जोर जोर से रोने लगा। उस पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान में मग्न थे। रोते हुए कौवे के आंसू जब साधु पर गिरे तो उनका ध्यान टूटा और साधु ने कौवे से रोने का कारण पूछा। कौवे ने अपनी दुख भरी व्याख्या सुनाई कि मालिक ने उसे कुछ भी अच्छा नहीं दिया। साधु ने कौवे को समझाया कि जो कुछ भी तुम्हें मिला है उससे संतुष्ट होना सीखो। मगर कौवे को साधु की ये ज्ञान भरी बातें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ी और कौवा रोता रहा। साधु ने कहा, तुम रो मत, मैं अपनी मंत्रों की शक्ति से तुम्हें कुछ भी बना सकता हूं। कौवे ने रोना बंद कर दिया और झट से बोला, मुझे हंस बना दीजिए। साधु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें हंस बना देता हूं, मगर याद रहे चूंकि मुझे उल्टे मंत्रों का ज्ञान नहीं है, इसलिए हंस बनने के बाद मैं तुम्हें वापस कौवा नहीं बना सकता। इसलिए तुम पहले पता करके आओ कि हंस अपनी जिंदगी से खुश है कि नहीं। कौवा झट से उड़ा और हंस के पास पहुंचा और एक सांस में बोला, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे पंख तो दूध की तरह सफेद हैं, सब तुम्हें कितना प्यार करते होंगे। मैंने सही कहा ना दोस्त। हंस ने उदास मन से कहा, नहीं दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में इतने खूबसूरत रंग हैं, मैं तो केवल सफेद हूँ। मुझे तो लगता है तोता ही सबसे रंग बिरंगा, प्रसन्नचित और सौभाग्यशाली पक्षी है। कौवे को यह बात समझ में आ गई। वह झट से उड़ा और जंगल में तोते के पास पहुंचा और एक सांस में बोला, तोते मियाँ, तुम कितने सुंदर, चमकीले और रंगीन परों के पक्षी हो। तुम्हारे चटक रंग तो मन को मोह रहे हैं। तुम्हें तो दुनिया का सबसे प्रसन्नचित पक्षी होने का गौरव प्राप्त होगा। क्यों, सही कहा न मैंने। तोते ने एक लंबी सांस भरते हुए कुछ मायूस अंदाज में कहा, यही रंगीन पंख हमारे दुख का कारण बन गए हैं। इन रंगीन पंखों की वजह से मेरे कई साथियों को पकड़कर पिंजरे में डाल दिया है। अगली बारी मेरी ना हो, यही बात मुझे सताती रहती है और मैं उदास रहता हूँ। मेरी मानो तो मोर ही सबसे प्रसन्नचित और संपन्न पक्षी है। कौवा अब मोर की तलाश में उड़ा, मगर बहुत देर जंगलों में ढूंढने पर भी उसे मोर नहीं मिला। बहुत मुश्किलों के बाद एक मोर मिल गया जो चिड़ियाघर में था। कौवा मोर के पास आया और एक सांस में बोला, बड़े भाई, आप कितने सुंदर पक्षी हो। आपको इस चिड़ियाघर में हजारों लोग देखने के लिए आते हैं। आप कितने भाग्यशाली हो और मुझे देखो, मुझे देखते ही लोग मुझे भगा देते हैं। मुझे विश्वास है आप ही सबसे प्रसन्न और संतोषी पक्षी इस पूरे संसार में हो। मैंने सही कहा ना। मोर कुछ रुक कर बोला, मैं भी यही समझता था जब मैं जंगलों में आज़ाद घूमता था, मगर लोग मेरी सुंदरता को करीब से देखना चाहते थे और मेरे रंगीन परों के लालच में मुझे इन लोगों ने पकड़कर चिड़ियाघर में डाल दिया। मैं बहुत दुखी रहता हूँ। तो आप बताएं, कौन सा पक्षी सबसे भाग्यशाली है? कौवे ने पूछा। मोर ने कहा, मैं इस चिड़ियाघर में बहुत सालों से रहता हूँ और मैंने बहुत से पक्षियों को देखा है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुम सब कौवे ही सबसे सुखी और भाग्यशाली पक्षी हो। तुम्हें कोई भी पिंजरे में बंद नहीं करता। तुम सभी जीवन भर स्वतंत्र उड़ते रहते हो। तुम सदा एक आज़ाद पक्षी हो। यह सब सुन कौवा वहां से झट से उड़ गया और ऊंचे आसमान में उड़ते उड़ते आज पहली बार कौवा बहुत खुश था। कई बार हमारे सामने भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और फिर मायूस होकर अपने आप को कोसने लगते हैं। याद रहे, हम सभी को प्रकृति ने अलग अलग गुणों से नवाजा है, इसलिए हमें अपनी खूबियों को और तराशते हुए सदा खुश रहना चाहिए।